ओके, हेलो। सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। दिस सेशन इज ऑल अबाउट, देखो इसमें कैसा है कि वन थिंग विच इज़ रियली रिक्वायर्ड इज, सपोज प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे अनअकैडमी के आपको बढ़िया बढ़िया पढ़ाई के लिए सबलेट से बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। राइट फ्रॉम योर लर्निंग टू योर प्रैक्टिस ऑफ क्विज, डाउट सॉल्विंग, सब कुछ एक ही जगह पे आपको मिल जाता है। सो अनअकैडमी इज अ बिग प्लेटफॉर्म एंड इट ऑफर्स रेंज ऑफ लेट्स से एजुकेशनल सर्विसेज एंड इन चीज़ों का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। और आपका जो करियर है, आपका जो सेट करियर है, उसके लिए हमारे पास डेफिनेटली जो कैटेगरीज हैं अवेलेबल हैं। आप चाहे जेई करो, आप शायद यूपीएससी करो, आप शायद एमपीएससी करो, आप नीट करो, कोई भी एग्जाम आपको अगर देनी है तो अनअकैडमी के ऊपर उसका प्रिपरेशन सब कुछ अवेलेबल है। सो आपके टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए या फिर कोई पढ़ाई के प्रिपरेशन के लिए एकेडमिक रिलेटेड, आप अनअकैडमी का फायदा जरूर उठाएं। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और उसमें के जो कोर्सेस हैं प्लीज जरूर सब से उसमें एनरोल करें, ताकि आपका जो पढ़ाई है, आपका जो करियर है वो सेट हो सके। ठीक है, चलिए। नाउ विद दैट पॉइंट इन माइंड, लेट अस स्टार्ट विद आवर लेट्स से ऑफ द टॉपिक ऑफ द डे। एंड हम लोग अभी शुरू करेंगे हमारा आज का वीडियो। ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके। एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन let us forget about that. Just remember my name. That is, my name is Ajinkya. And let us start with our topic. तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, so let us start with our topic. ठीक है, चलिए, let us start. तो हमारा जो नेक्स्ट वाला एक्सपेरिमेंट है दैट इज रिगार्डिंग हमारा एसिड्स के साथ रिएक्शन जिंक का कैसा रहता है, हम लोग उसको देखेंगे। पहले मैं इसको साइड में रख देता हूँ, कैसा धक्के से गिर सकता है, विच आई डोंट वांट ऑन माय टेबल। जस्ट ओके, और क्या चाहिए? हाँ, वी रिक्वायर न्यू सेट ऑफ टेस्ट ट्यूब्स फॉर एसिड्स के रिएक्शन के लिए। ओके, सो नए टेस्ट ट्यूब लिए हैं, ठीक है, इसमें रिएक्शन करेंगे। सो नाउ एज तुमको उतना क्लियर डिफरेंस तो लग ही रहा होगा कि ये काफी बड़े टेस्ट ट्यूब लग रहे होंगे तुमको, राइट? मतलब लाइक डायमीटर में काफी बड़े दिख रहे होंगे। द रीजन इज क्योंकि वो बड़े ही हैं, ठीक है, वो बड़े ही हैं। हम लोगों को सिर्फ हमने इसलिए उनको चूज किया है। आई विल टेल यू द रीजन, आपको खुद ही पता चल जाएगा, शायद बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे कि why we have chosen such big test tubes rather than having small ones. ओके, चलिए पहले इस एक्सपेरिमेंट के केमिकल्स देख लेते हैं। सो इन दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट व्हाट वी हैव इज जिंक ग्रैन्यूल्स। ठीक है, जिंक ग्रैन्यूल्स हमने लिए हुए हैं। अब जिंक मेटल रहता है, ग्रैन्युलेटेड बोलते हैं उसको, ठीक है। अलग अलग इसमें मतलब फॉर्मेट में आपको मिल सकता है ये जिंक। अगर आपको पाउडर फॉर्म में चाहिए वो भी मिलेगा, लेकिन हमको ग्रैन्युलेटेड फॉर्म में चाहिए क्योंकि एक्सपेरिमेंट के अंदर कैसा है वो ग्रैन्युलेटेड फॉर्म में, राइट? तो व्हाट डू यू मीन बाय ग्रैन्युलेटेड? चलो इसको देख लेते हैं, जिंक को दिखता कैसे है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रैन्यूल्स? ग्रैन्यूल्स का मतलब क्या होता है? सो दीज आर, ये है तुम्हारे जो जिंक के पीसेस हैं, दीज आर योर जिंक ग्रैन्यूल्स। इसको जिंक के ग्रैन्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। दीज आर योर जिंक ग्रैन्यूल्स। तुमको देख के उसको लग रहा होगा कि कुछ ये नहीं है, क्या बोलते हैं, मतलब लाइक पेपर के जैसे लग रहे हैं, या फिर सब लेट्स से यू माइट नॉट फील इट्स वेरी स्टर्डी, लेकिन ट्रस्ट मी इसको हम लोग दबा नहीं सकते, कितना भी दबाए ना, मतलब दीज आर वेरी पॉइंटी, काफी पॉइंटी होते हैं एंड सपोज लेट्स से दे आर क्वाइट स्टर्डी मेटल होने की वजह से। तो ऐसे वो ऐसा मत समझो कि वेपर की जैसे कि तुम दबा दोगे वो फिर भी ये हो जाएगा, मतलब लाइक यू नो इट विल फोल्ड, इट्स नॉट। आप आवाज देख लो उसका, हो भी रहा है कितना है। So I don't know whether you are able to hear it, but trust me, these are not that much simple paper की जैसा नहीं है ये। So these are zinc granules. मैं इसका डब्बा बजा के दिखाता हूँ so that you can understand कि वो मेटलिक है। तो काफी मेटलिक है, ठीक है। So now you can understand that why we require big test tubes. The reason is क्योंकि तुम देखो ना किस प्रकार का शेप है, ये कैसे जाएगा छोटे टेस्ट ट्यूब में से? उसका मुंह ही छोटा पड़ जाएगा ना फॉर द रिएक्शन, राइट? तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा बड़ा साइज का लिया हमने ताकि वो इसके मुंह से अंदर से जल्दी से जाए,
नाउ फॉर दैट रीजन वी हैव टेकन इट। चलो एक एक पीस ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन पीस को हम लोग बाद में डालते हैं, ठीक है, पीस को हम लोग बाद में डालते हैं। हम लोग अभी सिर्फ इतना देखते हैं कि भाई पीस जा रहा है कि नहीं जा रहा है, हम लोग सिर्फ इतना ही देखेंगे, ठीक है। जा रहा है, नहीं जा रहा है, लेट अस टेक सम अनदर छोटा सा पीस। ये तो काफी बड़ा है, ये दिस विल वर्क, हाँ आराम से जाएगा। ओके, सो वी गॉट अवर 2 पीसेस, ठीक है, हमारे 2 पीस हमको मिल गए कि जो हम लोग भेजने वाले हैं हमारे टेस्ट ट्यूब के अंदर जिसमें एसिड्स हैं। इसको मैं बंद कर देता हूँ। कौन से एसिड लेंगे? वही हमारे फेवरेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, सो लेट मी शो यू दोज एसिड्स। ये रहा सल्फ्यूरिक, ठीक है, और एक रहा हाइड्रोक्लोरिक। ओके, सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है हमारे पास, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड वी हैव सल्फ्यूरिक एसिड आल्सो। ऑब्वियसली डाइल्यूट फॉर्म के है, दीज आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स, दीज आर डाइल्यूट एसिड्स। वैसे भी तुमको क्या बोला गया है इस एक्टिविटी के लिए कि आपको जो एसिड्स लेने हैं दे शुड बी इन डाइल्यूट फॉर्म, तो डाइल्यूट फॉर्म के होनी चाहिए, हमारे वैसे भी डाइल्यूट फॉर्म के ही हैं। चलिए अभी एक एसिड डालते हैं, फिर हम लोग टेस्ट करते हैं, फिर दूसरा वाला डालते हैं। लेकिन एक काम करते हैं यार, to observe it, let me have something to hold these test tubes। नहीं तो कैसा है ना, मुझे बताना है तो I don't want to play with those assets, right? तो मुझे अगर होल्ड ही कराना है, and suppose let's say if I just want to hold it and want to show you the kinds of things that those are happening, let's say with these test tubes, so I just need my this thing, इसको होल्ड करने के लिए कुछ चाहिए मुझे, just 1 minute। Okay. नहीं, not these। Okay, so I will require इसमें से कुछ तो चाहिए मुझे, दोनों में से। Both are called as let's say test tube holders, लेकिन इसमें कैसा है ना, ये वाला जो टेस्ट ट्यूब होल्डर है इसका एक स्पेशल काम है, तुमको बताता हूँ। सो प्रॉब्लम क्या है पता है क्या, ये टेस्ट ट्यूब को यूज करने का एक तरीका होता है। सपोज लेट्स से जो टेस्ट ट्यूब होल्डर है इसको यूज करने का एक तरीका है। फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, ये सामने ऐसा ये आगे पीछे होता है, जो पीछे का स्लाइडर है वो आगे पीछे होता है। नाउ फॉर दैट उसका मुंह बंद चालू आप कर सकते हो, राइट। अब बहुत सारे जनों को क्या लगता है, वो टेस्ट ट्यूब को यहां से घुसाने की कोशिश करते हैं। कहां से? सामने से घुसाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब ये कैसा, ये छोटा है तो नो प्रॉब्लम, अगर बड़ा है तो इसके जैसा, अगर इसके जैसा है और तुम घुसेड़ने की कोशिश कर रहे हो, ऑब्वियसली एक तो टेस्ट ट्यूब का भी कुछ भी हो सकता है, तुमको भी कुछ तो भी हो सकता है, मतलब लाइक इट कैन बी फिजिकली डेंजरस फॉर यू, राइट। घुसेड़ते वक्त कुछ घुस गया हाथ में वगैरह तो अगेन प्रॉब्लम। तो इसको यूज कैसे करना है? फिर आपको क्या करना है कि इसको ऐसे बंद करना है पीछे से, राइट, एंड आपको ऊपर से स्लाइड करवाना है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक विद स्टूडेंट्स डू। व्हाट दे डू इज कि स्लाइडर को मतलब सामने से खोलने की कोशिश करते हैं, राइट, फ्रॉम द फ्रंट साइड, विच इज अगेन अ प्रॉब्लम। तो सामने से नहीं करवाना है उसको, क्या करना है आपको, ऊपर से टेस्ट ट्यूब को डालना है। उसका जो ये है सर्कल है, फ्रॉम देयर लेट्स से यू हैव टू पुट इट अप, करेक्ट। सो जस्ट 1 मिनट, क्योंकि वीडियो काफी लैग हो रहा है। जस्ट 1 मिनट, लेट मी जस्ट चेक आउट मैं इफ आई कैन, लेट्स से थोड़ा मैं उसको कम कर सकता हूँ क्या। आई थिंक फिर भी कुछ ज्यादा ही लैग पे है वो। जस्ट 1 मिनट। ओके ओके, शायद क्लियर ही नहीं हो रहा है वो। जस्ट 1 मिनट। एक मिनट यार, आई थिंक यू नीड टू रीजॉइन। प्रॉब्लम ऐसा है ना, शायद वो स्लो नेटवर्क पे कनेक्टेड है मेरे, सो बिकॉज ऑफ दैट ऐसा हो रहा है। नीड टू चेंज इट, क्योंकि वो कुछ हो ही नहीं रहा उसके अंदर। काइंडली प्लीज रीजॉइन। सॉरी अबाउट दैट, बट प्लीज रीजॉइन।
चलिए शुरू करते हैं। सो व्हाट वी वर डीलिंग विद इज कि हम लोगों ने क्या देख रहे थे कि टेस्ट ट्यूब के टाइप्स क्या, राइट। तो पीछे एक स्लाइडर होता है, मैंने तुमको बोला। तो बच्चे क्या करते हैं, इसको सामने से ऐसा घुसेड़ने की कोशिश करते हैं, राइट। लेकिन टेस्ट ट्यूब में टाइप होता है। अब देख लो, इन दोनों टेस्ट ट्यूब में जमीन आसमान का फर्क है। इसमें कैसा है, सामने से इट्स जस्ट स्ट्रेट, दैट्स इट। इसको ऐसा कुछ फोल्ड बिल्ड नहीं है एंड पे। इसको ना ऊपर से ऐसा फोल्ड है, ऊपर से ऐसा फोल्ड है उसको, मतलब यहां तक जाने के बाद यहाँ पर एक फोल्ड है उसको, एक ऊपर से। दैट इज कॉल्ड एज रिम, उसको रिम बोलते हैं। दिस इज विदाउट रिम, दिस इज विथ रिम। तो विथ रिम वालों को जो होल्डिंग्स आपको यूज करनी पड़ती है, दैट इज क्वाइट डिफरेंट, राइट। लेट मी जस्ट शो यू व्हाट्स द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज, देखो, ये जो होल्डर है ना, ये जो आपका होल्डर है, सो यू कैन यूज इट फॉर विदाउट रिम ऑल्सो, क्योंकि ये यहाँ पे पकड़ता है, इसको ऐसे पकड़ता है। कुछ नहीं, इसको ऐसे सिर्फ यहां से दोनों तरफ से दबाना है एंड यू कैन यूज इट, बस। दो फिंगर से भी सपोलेट से यू कैन यूज इट। सो दो फिंगर से आप इसको पकड़ सकते हैं, राइट, इस तरह से, एंड यू कैन यूज इट। दूसरा देख लो, आपकी बड़ी भी अगर टेस्ट ट्यूब है विथ रिम वाली, जिसको ऊपर से रिम है, आप इसको फिर भी पकड़ सकते हो, इससे कोई इश्यू नहीं है। अब ये वाला टेस्ट ट्यूब होल्डर देख लो, ये वाला, ये गजब जो टेस्ट ट्यूब होल्डर है, जो अपने स्कूल में रहता है जनरली। तो इसका प्रॉब्लम क्या है, बच्चे एक तो पहले सामने से घुसेड़ने की कोशिश करते हैं, दैट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। उसका आपको कहां से डालना है, ऊपर से डालना है, ऊपर से डालना है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखनी है ऊपर से डालते वक्त, कि सपोज एक बार आपने डाल दिया, ये ऑटोमेटिकली अटैच हो जाता है, देखो ऊपर। ये जो ऊपर का उसका जो माउथ है ना, वो इस तरह से बना हुआ है, वो जो पाउटिंग माउथ है ऐसा, जो जिसको हम लोग रिम बोलते हैं। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, अटक जाता है वो गिरता नहीं है फिर, मतलब इट डजंट फॉल, यहां से नीचे गिरेगा नहीं वो, क्योंकि यहाँ पे अटक गया ना वो ऊपर से। सो आप आराम से इसको गर्म कर सकते हो, कुछ केमिकल अगर डालना है आप डाल सकते हो, नो इश्यू। निकालते वक्त आपको सिर्फ नीचे से उसको दबाना है बस, और ऊपर से फिर आप उसको निकाल सकते हो। ओके। लेकिन ये टेस्ट ट्यूब इसमें नहीं बैठती, विदाउट रिम वाली आप नहीं बिठा सकते इसमें। विदाउट रिम का प्रॉब्लम क्या है, देखो, आप इसको डालोगे ये सीधा निकल जाएगा। आप देख रहे हैं क्यों क्यों सीधा निकल रहा है, क्योंकि उसको है ही नहीं, उसको रिम नहीं है। तो विदाउट रिम के लिए ये वाला आपका जो टेस्ट ट्यूब होल्डर है, ये कुछ काम का नहीं है, मतलब इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर दिस। देख सकते हैं आप, सीधा सीधा ऊपर से निकल रहा है वो, तो कोई यूज ही नहीं है। सो इन दोनों होल्डर्स में से मल्टीपर्पज कौन है, ये इट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर रिम। इसका कोई इशू नहीं है, आप रिम के लिए भी यूज कर सकते हैं, विदाउट रिम के लिए भी यूज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, राइट। चलिए, तो मैंने तुमको इसका बता दिया, मतलब लाइक टेस्ट ट्यूब होल्डर्स कैसे हैं, प्राइमरी नॉलेज। अभी हम लोग इसको ऐड करते हैं, ठीक है, एसिड्स को ऐड कर लेते हैं, एंड देन हम लोग फिर हमारे जो जिंक के जो ग्रैन्यूल्स हैं उसको टेस्ट करेंगे। कौन सा डालेंगे, पहले पहले HCl को ओपन करते, ठीक है, अपना सबसे फेवरेट एसिड। इसका मुंह ओपन करते हैं, एंड यू हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल, क्योंकि एसिड्स हैं, तो आप गड़बड़ में कोई चीज नहीं कर सकते। आराम से करना है ये एक्सपेरिमेंट, जितना पॉसिबल है उतना आराम से, बिकॉज योर एसिड्स आर वेरी कोरोसिव, दे कैन सीरियसली कॉज, लेट्स से, बहुत बड़े बड़े स्किन बर्न्स कर सकता है। सो वी डोंट वांट दैट। तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही आराम से इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे। इसमें एसिड ले लो, बी वेरी केयरफुल व्हाइल यू आर पोरिंग योर एसिड। मतलब क्या बोलना तुमको, जितना पॉसिबल है उतना केयरफुली डालो, एंड थोड़ी ही क्वांटिटी लो, थोड़ी ही क्वांटिटी लो, क्योंकि आपके एक्सपेरिमेंट, मतलब तुम क्या कोई बड़ा सा रेसिपी तैयार नहीं कर रहे हो। सो यू मेक श्योर कि आपका जो एसिड है वो कैसा है, थोड़ा ही है। इसको बंद कर देना। एसिड का काम हो गया कि उस बॉटल को लगेज बंद कर देने का। तुमने देखा होगा, मैं हर बॉटल को यूज करने के बाद हर बॉटल को बंद कर रहा हूँ। इट्स नॉट बिकॉज कि उड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट दैट गलती से आपका हाथ लग सकता है, उसको नीचे गिर सकता है। तो नीचे गिरने के बाद सपोलेट से तुम्हारे बॉडी के ऊपर भी स्प्लैश हो सकता है। सो ये आपका काम है कि जैसे ही तुम किसी बॉटल को ओपन करो, उसमें का केमिकल लो, उस बॉटल को इमीडिएटली बंद करना है आपको, ठीक है। इवन वो जिंक का रहो कि काय का भी रहो, यू हैव टू क्लोज इट।
ओके, चलो अभी काम कर लेते हैं। इसके अंदर हम लोग हमारा जिंक डालते हैं और फिर चेक करते हैं, राइट। ये वाला, राइट। तो अच्छे से पकड़ा हुआ है, करेक्ट। ओके, लेकिन जस्ट टू बी श्योर हम लोग इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। जस्ट टू बी श्योर हम लोग इसको यूज कर लेते हैं, क्योंकि कैसा है, इसमें गिरने की संभावना मतलब लाइक इट्स इट्स जीरो, जीरो संभावना है आपकी यहाँ से गिरने की, क्योंकि वो अटक जाता है तो उसमें गिरने का सवाल ही नहीं आता, राइट। ओके, तो मतलब गिरने का कोई क्वेश्चन नहीं आता, इट्स ऑलवेज फिक्स्ड अप है, करेक्ट। अभी हम लोग इसमें क्या डालेंगे, हमारा जिंक का ग्रैन्यूल डालेंगे सामने से। और मैं इसको आड़ा इसलिए रख रहा हूं ताकि आप देख सके कि बॉटल के साथ हो क्या, मतलब जिंक ग्रैन्यूल के साथ हो क्या रहा है। तो मैं उसको अंदर डाल रहा हूं उसको, और आपको कुछ बबल्स दिखेंगे, ठीक है। मैं उसको एकदम क्लोज लेकर जाऊंगा सो दैट यू कैन सी किस प्रकार के बबल्स आपके तैयार हो रहे हैं। सो लेट मी जस्ट ऐड इट अप। मैं इसको ऐड कर रहा हूं, इसके अंदर डाल रहा हूं जिंक ग्रैन्यूल को, HCl के अंदर डाल रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे डाल दिया है। एकदम से कुछ का रिएक्शन नहीं होगी, द रीजन बीइंग क्योंकि आपका जो एसिड है वो कैसा है, डाइल्यूट है। अगर स्ट्रांग रहता ना, इतनी फास्ट रिएक्शन होती, अब भी इसमें से बुड़बुड़े निकल के सब बाहर निकल जाता, इतना फास्ट रिएक्शन होता है। लेकिन दिस रिएक्शन इज क्वाइट स्लो, द रीजन बीइंग अपना जो एसिड है वो कैसा है, डाइल्यूट है। और आपको फिर स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्यों रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि आपका 10th लेवल है ना, आपका हायर लेवल थोड़ी है, इट्स अ 10th लेवल। सो बिकॉज ऑफ दैट आपको हायर लेवल के कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स के रिएक्शन नहीं है सर। तो लेट मी जस्ट रिमूव दिस टेस्ट ट्यूब होल्डर नाउ, क्योंकि मुझे एक हाथ से उसको पकड़ना है पास में। अब प्रॉब्लम कैसा पता है क्या, वो काफी चमक रहा है बिकॉज ऑफ उसकी खुद की एक चमक है जिंक की। तो बिकॉज ऑफ दैट यू माइट नॉट बी एबल टू सी द ड्रॉपलेट्स, मतलब जो उसके जो ड्रॉप्स तैयार हो रहे हैं हाइड्रोजन गैस के, बट आई कैन लिटरली सी हियर उसके ऊपर पूरा एक लेयर तैयार हो गया ड्रॉप्स का। तो एकदम क्लैरिटी, हाई क्वालिटी, सपोज लेट्स से यू आर नॉट एबल टू सी, क्योंकि वो पानी के अंदर है और वहां से रिफ्लेक्शन ज्यादा आ रहा है, so you might not be able to see those drops. Let me, let's say, bubbles दिखने के लिए आई थिंक मुझे और थोड़ा पास लेके जाना पड़ेगा। लेट मी सी मैं कितना पास लेके जा सकता हूँ। आई होप तुमको वो जिंक एटलीस्ट दिख रहा होगा कि उसमें ऐसे कुछ, मतलब द सरफेस इज नॉट स्मूथ, सरफेस उसका स्मूथ नहीं दिख रहा है, उसके ऊपर कुछ तो भी ऐसा है, ऐसे बबल्स दिख रहे होंगे नीचे से भी आपको थोड़े बहुत, राइट। ओके, सो दोज आर द बबल्स। साइड से मैं अगर देखूं तो देखो, वो बबल थोड़े बहुत ऊपर निकल रहे हैं, सी अभी तो शायद ज्यादा दिख रहे होंगे आपको बबल्स साइड के एंगल से। उसको उसके पूरे लेयर पे बबल्स हैं पूरे जिंक के, वो थोड़े थोड़े ऊपर भी आ रहे हैं, बट अगेन कैमरा रीफोकस हो रहा है तो बिकॉज ऑफ दैट ये देखो अभी कुछ कुछ बबल्स ऊपर आ रहे थे। दोज आर हाइड्रोजन बबल्स, उसके ऊपर पूरा जो लेयर चढ़ा हुआ है ना वो पूरे जिंक के ऊपर, दोज आर हाइड्रोजन बबल्स। थोड़ी देर के बाद ये पूरा जो जिंक है ना पूरा काला बन जाएगा, थोड़ी देर के बाद, मतलब इतना फास्ट रिएक्शन अभी नहीं होगा बिकॉज अवर एसिड इज नॉट दैट स्ट्रांग, लेकिन ये काला बन जाएगा थोड़ी देर के बाद। तो ये हो गया हमारा जिंक का रिएक्शन विद HCl। सेम रिएक्शन हैपेंस विद H2SO4 आल्सो, तो उसमें देखने का मतलब नहीं बनता है, आई डोंट थिंक देयर इज एनी सेंस टू सी द सेम रिएक्शन अगेन। कुछ नहीं, सेम लिक्विड है सल्फ्यूरिक एसिड का, और आपका जिंक का भी आपके सेम बबल्स मिलेंगे, सो आई डोंट रियली थिंक उसमें कुछ मतलब है करने में। सो रादर देन दैट वी विल गो फॉर सम अनदर रिएक्शन। ये जिंक के पीस को मैं वापस रख देता हूँ बिकॉज आई डोंट नीड दिस। So that is how, suppose let's say your hydrogen gas is created in case your zinc reacts with HCl. So ये वाला part is done. अभी let me just तुम्हारा ऑन करने दो। चलिए, सो हमारा एक्सपेरिमेंट तो हो चुका है, हम लोग इसका राइटिंग पार्ट देख लेते हैं। अब राइटिंग पार्ट में हमको क्या करना है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर लिखनी है, राइट, एक के बाद एक सीक्वेंस। अभी बहुत सारे बच्चों को कैसा है ना, ये वाला लिखने वाला पार्ट काफी बोरिंग लगता है और उनको ऐसा लगता है कि लैब मैनुअल में जैसा दिया है वैसे लिखना पड़ता है। तो इट्स नॉट लाइक दैट। आप इतना खाली ध्यान में रखें कि आप खुद के लैंग्वेज में लिख सकते हैं।
आप ये वाला राइटअप है जो मेरे साथ ही लिख दें, तो आपको कैसा हो जाएगा, आदत पड़ जाएगी लिखने की। ठीक है, तो मैं पॉइंट बता देता हूँ आपके राइटअप में क्या क्या होना चाहिए, फिर हम लोग एक एक लिखना शुरू करेंगे। ओके, तो शुरू करने के पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दो। ठीक है, तीन चीजें कर दो। चलिए, तो हमारे एक्सपेरिमेंट में क्या 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 मतलब क्या क्या लिखा होना चाहिए, मतलब लाइक राइटअप में सबसे पहला जो चीज होना चाहिए आपके राइटअप में वो है एम। एम तो होना ही चाहिए भैया। ठीक है, एम तो होना ही चाहिए। सेकेंड थिंग यू शुड हैव इज मटेरियल्स। ठीक है, मटेरियल्स क्या क्या लग रहा है आपको, मटेरियल्स रिक्वायर्ड। ओके, एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर स्पेस पूरा नहीं है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, फ्रेश पेज पे तो आपके पास एम होना चाहिए ऑब्वियसली। द सेकेंड थिंग आपका लिखा होना चाहिए दैट इज मटेरियल्स रिक्वायर्ड। That should be bifurcated into chemicals, and second bifurcation होना चाहिए आपका chemicals के अलावा it should have let's say material अपना ये apparatus। ठीक है, तो apparatus भी आपका एक होना चाहिए। अभी let us talk about the third point। इसके अलावा आपके theory होनी चाहिए। फिर next point should be the procedure। प्रोसीजर के बाद आपका होना चाहिए ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के बाद होना चाहिए कोई अगर प्रिकॉशन आपको इस एक्सपेरिमेंट में लेना है तो आप प्रिकॉशन लिख सकते हैं। फिर केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, इट शुड बी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन ऑफ कोर्स। और उसके बाद यू कैन राइट डाउन द रिजल्ट, दैट इज कंक्लूजन। तो इतने सारे पॉइंट्स आपके प्रैक्टिकल में होने चाहिए। एम, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, केमिकल्स, ऑपरेटर्स, थ्योरी, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन, प्रिकॉशन, केमिकल रिएक्शन एंड रिजल्ट। इतनी सारी चीजें होने के बाद आप लोग सब सपोज यू कैन एक्सपेक्ट कि हाँ बाबा आपका एक्सपेरिमेंट नाउ इज रेडी। ठीक है, चलिए फिर शुरू कर सकते हैं। पहला हम लोग एम लिख देंगे। ठीक है, चलिए, सो सबसे पहला वी विल राइट डाउन द एम। सो व्हाट इज द एम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट? रिएक्शन बिटवीन किसका, जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। करेक्ट, ओके, तो दोनों लिख देते हैं हम लोग। टू स्टडी, टू स्टडी रिएक्शन बिटवीन, टू स्टडी रिएक्शन बिटवीन किसके बीच में की रिएक्शन देखनी है अपने को, रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रो, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। टू स्टडी रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये रहा हमारा एम। एम तो कंप्लीट हो गया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट मटेरियल्स। मटेरियल्स क्या क्या लगने वाला है? चलिए, मटेरियल्स का हम लोग एक सेपरेट बाय लेट्स से दो हिस्सों में उसको बांटते हैं, आराम से लिखते हैं उसको। ठीक है, सो दैट इज मटेरियल्स रिक्वायर्ड। चलिए, मटेरियल्स रिक्वायर्ड में देखते हैं अभी क्या क्या लिखना है आपको मटेरियल्स के अंदर। मटेरियल के अंदर हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहला कौन सा, द फर्स्ट थिंग यू शुड हैव इज ऑब्वियसली यू शुड बी टॉकिंग अबाउट इज केमिकल्स। आप पहले केमिकल्स की बात करो फिर अपरेटस की। ओके, तो केमिकल्स देख लेते हैं हम लोग। तो कौन से केमिकल चाहिए आपको? सबसे पहला आपको चाहिए जिंक ग्रैन्यूल्स। ठीक है, क्या चाहिए? जिंक ग्रैन्यूल्स। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर बोला गया उन्होंने, देखो जिंक ग्रैन्यूल्स, राइट। ओके, तो जिंक ग्रैन्यूल्स ले लिए। और क्या चाहिए? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट कौन सा एसिड? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड। और कुछ? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी चाहिए। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इफ यू आर टेस्टिंग विद बोथ ऑफ दम। दोनों में से एक एसिड चाहिए, लेकिन अगर आप दोनों का सेपरेटली टेस्ट कराना चाहते हो जिंक के साथ तो यू कैन डू, नो नो इशू। सो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। इतने केमिकल्स की जरूरत है, और कुछ केमिकल्स की जरूरत नहीं है आपको। सेकेंड थिंग, और कुछ केमिकल्स के साथ अपरेटस आपका। ओके, लेट अस टॉक अबाउट apparatus। अब apparatus में आपके पास अब लेट से ज्यादा कुछ है नहीं। ऑल यू विल रिक्वायर टेस्ट ट्यूब्स।
टेस्ट ट्यूब्स लगेंगे आपको। आई थिंक बस हो गया, जिंक उसमें डालेंगे हम लोग दोनों टेस्ट ट्यूब में, एंड वी विल जस्ट ऐड एसिड, राइट? ओके, सो आई थिंक टेस्ट ट्यूब्स वुड डू द जॉब। टेस्ट ट्यूब होल्डर एंड स्टैंड अगर आपको जरूरत पड़ गई तो, टेस्ट ट्यूब स्टैंड, ये ऑप्शनल है, टेस्ट ट्यूब स्टैंड एंड टेस्ट ट्यूब होल्डर, सो दीज आर ऑप्शनल थिंग्स, बट अगर जरूरत पड़ गई तो टेस्ट ट्यूब होल्डर, राइट? चलिए, सो आपका एम हो गया, मटेरियल्स हो गया, चलिए दो हो गया। अब बात करते थियरी की। अब थियरी के अंदर विल बी राइटिंग डाउन अबाउट द, लेट्स से द टाइप, ये रिएक्शन कैसी है, क्या है, हम लोग को देखेंगे theory. So theory is quite simple for this. When metals react with acid, when metal reacts with acid, they produce metal salt, मतलब वही उसका salt, उसी metal का metal salt, and hydrogen gas. और कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस को रिलीज किया जाता है। तो इसका हम लोग ये लिख देंगे, मतलब लाइक रिएक्शन। तो देखो, मेटल प्लस एसिड क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस को रिलीज किया जाता है। ये आपकी केमिकल रिएक्शन है, मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस अपोलेट से आपकी निकल जाती है, राइट? चलिए, सो थ्योरी भी अपना हो गया, सो आवर थ्योरी इज आल्सो कंप्लीट। अब प्रोसीजर की बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट प्रोसीजर। चलिए प्रोसीजर की बात करते हैं, ठीक है? अब प्रोसीजर में क्या लिखेंगे? प्रोसीजर में व्हाट विल बी डूइंग इज कि हम लोग उसको स्टेप बाय स्टेप, हमने वो एक्सपेरिमेंट को कैसे करना है उसके बारे में लिखना है, राइट? सो ज्यादा ऐसा हार्ड नहीं है, इट्स जस्ट दैट आपको खाली स्टेटमेंट वैसे लिखना है। चलिए प्रोसीजर के बारे में लिखते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हम लोग किसके बारे में लिखेंगे? टेक टेक जिंक ग्रैन्यूल्स, जिंक ग्रैन्यूल्स किस में लेंगे? इन टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी, इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी, दोनों के अंदर आप जिंक ग्रैन्यूल ले लो, क्योंकि हम लोग दोनों एसिड से टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? सेकेंड, ऐड ऐड ओके, आपको क्या ऐड करना? ओके, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर? ऐड ऐड व्हाट? ऐड डाइल्यूट डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू टेस्ट ट्यूब ए, test tube A, and dilute sulfuric acid to test tube B, and dilute sulfuric acid to test tube B. ठीक है, ये हो गया। Take let's say zinc granules in test tube A and B, add dilute hydrochloric acid to test tube A and dilute sulfuric acid to test tube B. हो गया आपका काम। Now observe the changes, observe the changes and record it. हो गया। तो ये चेंजेस को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे और रिकॉर्ड कर लेंगे। ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं अभी, ठीक है? लेट अस टॉक अबाउट ऑब्जर्वेशन। सो व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन इज क्वाइट सिंपल। हम लोग क्या लिखेंगे ऑब्जर्वेशन में? सबसे पहला, बबल्स आर क्रिएटेड, राइट? जिंक के अराउंड बबल्स तैयार होता है। बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, bubbles of hydrogen gas are created around
are created around zinc granules in test tube A and B. In test tube A एंड बी, मतलब दोनों टेस्ट ट्यूब में है, टेस्ट ट्यूब ए में अंदर भी है और टेस्ट ट्यूब बी के अंदर भी, राइट. सो बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर क्रिएटेड अराउंड जिंक ग्रैन्यूल्स इन टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी, दोनों के अंदर आपको करके लेना है. सही है. चलिए, सो इसके बाद देयर इज नो अदर ऑब्जर्वेशन विच वी नीड टू राइट डाउन. दिस इज मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट है. अब बात करते हैं प्रिकॉशन की. अब प्रिकॉशन के अंदर सपोज लेट अस से आपको ज्यादा प्रिकॉशन की जरूरत नहीं है, जस्ट नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट यूजिंग दीज एसिड्स. हालांकि ये सभी हम लोग डाइल्यूट फॉर्म में ले रहे हैं, बट स्टिल दीज एसिड्स आर रियली स्ट्रांग, मतलब भले ही डाइल्यूट फॉर्म में हो, दे कैन स्टिल कॉज स्किन बर्न्स. तो आपको प्रिकॉशन में क्या लिखना है? प्रिकॉशन कि आपको ये जो एसिड्स हैं वो बहुत ही केयरफुली हैंडल करना है. सो व्हाट इज द प्रिकॉशन? हैंडल handle the acids very carefully. Handle the acids very carefully. ठीक है, बहुत ही केयरफुली आप उसको हैंडल कर लो. सो ये हो गया किसके बारे में? अपने प्रिकॉशन के बारे में. हो गया, दैट्स इट. सो एम हो गया, मटेरियल्स हो गया, थ्योरी हो गया, प्रोसीजर हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, प्रिकॉशन हो गया. नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट केमिकल रिएक्शन. हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं. ठीक है, चलिए. केमिकल रिएक्शन. तो दोनों टेस्ट ट्यूब के लिए बताना पड़ेगा. सबसे पहला टेस्ट ट्यूब ए के लिए लिख देते हैं हम लोग रिएक्शन. टेस्ट ट्यूब ए का रिएक्शन. ओके, सो लेट मी जस्ट चेक आउट हमने टेस्ट ट्यूब ए में कौन सा एसिड डाला है. टेस्ट ट्यूब ए में HCl डाला है हमने. ओके, ठीक है, चलो फिर तो शुरू करते हैं फिर. जिंक, राइट. जिंक प्लस क्या डालेंगे? HCl डालेंगे. सही है. और क्या बनेगा इससे? जिंक क्लोराइड, जिंक Cl2 बनेगा. और कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा. हो गया. ना इसको बैलेंस करना पड़ेगा. बैलेंस करने के लिए सामने 2 नंबर डाल दो. हो गया बैलेंस, राइट. अब एक काम कर लो, नीचे उसके ना ये लिख दो स्टेट्स. तो ये सॉलिड फॉर्म में होगा, ये एक्वियस फॉर्म में होगा. जिंक क्लोराइड, लेट्स से अगेन इट्स अ सॉल्ट, सो एक्वियस फॉर्म. एंड हाइड्रोजन गैस, ये कौन से इसमें होगा? दिस वुड बी लेट अस से हमारा गैसियस फॉर्म में होगा. तो हमारा हाइड्रोजन गैस बन चुका है. अब टेस्ट ट्यूब बी में यही रिएक्शन को कैसे दिखाएंगे हम लोग? टेस्ट ट्यूब बी में सेम रिएक्शन हम लोग कैसे बताएंगे? नाउ फॉर दैट व्हाट विल डू इज हम लोग जिंक को ले लेंगे फिर से, और उसके अंदर क्या डालेंगे? HCl की जगह पे वी आर एडिंग H2SO4. ओके, एंड व्हाट वी आर गेटिंग इज जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2. इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है. हम लोग सिर्फ स्टेट्स लिख देते हैं. सो दिस इज गैसियस, this is aqueous, this is aqueous, and this is solid. हो गया, हमारे रिएक्शन भी हो गए. केमिकल रिएक्शन ऑल्सो वी हैव रिटन. चलिए, सो ये इसको भी मैं टिक कर लेता हूँ. अभी रिजल्ट की बात करते हैं. ठीक है, लास्ट वाला पार्ट दैट इज रिजल्ट. चलिए रिजल्ट लिख देते हैं. सो व्हाट इज द रिजल्ट? रिजल्ट में सबसे पहला जो हम लोग लिखेंगे दैट इज ड्यूरिंग दिस रिएक्शन hydrogen gas is released. ठीक है. During this reaction salt is also formed. During this reaction salt is also formed. Okay, that's it. So during this reaction hydrogen gas is released, and with this reaction salt is also formed. That's it. हो गया. So ये हमारा हो गया experiment regarding this particular zinc granules with HCl or either with sulfuric acid. तो
वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। आई होप इट वाज इन्फॉर्मेटिव ये वाला एक्सपेरिमेंट। वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना है, ठीक है? जल्दी से कर दीजिए, बाकी हम लोग अभी मिलेंगे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में। ओके, सो प्लस के और आइकॉनिक के रेट्स कैसे हैं, लेट मी जस्ट टेल यू। देखो, हमारे पास दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास नाइन्थ के लिए है तो क्लास नाइन्थ के सब्सक्रिप्शन ये रहे, ठीक है? 1 मिनट। अगर आप क्लास नाइन्थ में से है तो क्लास नाइन्थ के लिए ये दो सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास अगर आप क्लास टेंथ के लिए है तो ये दो सब्सक्रिप्शन है। देखो, दिस इज फॉर प्लस, ये प्लस का सब्सक्रिप्शन का रेट है और ये आइकॉनिक का रेट है। ये प्लस का है ये साइड, और ये आइकॉनिक का है। मतलब हम मैंने यहाँ पे कैसे किया है कि क्लास नाइन्थ का प्लस के रेट्स, क्लास नाइन्थ के आइकॉनिक के रेट्स, क्लास टेंथ के प्लस के रेट्स एंड क्लास टेंथ के आइकॉनिक के रेट्स, ऐसे अलग अलग मैंने उसको कैटेगराइज किया। अभी देखो, इसमें का जो रेट सिस्टम है, इट्स समथिंग लाइक दिस। आप जितना बड़ा लोगे, जैसे जितने ज्यादा महीनों का आप सब्सक्रिप्शन लोगे उतना आपको सस्ता मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 13 महीने का कितना आ रहा है, सपोज लेट्स से 6 महीने का आपको 10,000 पड़ रहा है, राइट? 12 महीने का देख लो कितना आ रहा है, 15,000। अगर आप 6 महीने के हिसाब से दो बार लेते तो कितना होता, 10 + 10 20,000। तो 12 महीने का 20,000 हो जाता, लेकिन 12 महीने का एक आप डायरेक्टली लेते हैं तो कितना गिर रहा है, 15,000। तो देखो, आप जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा। जैसे कि मान लो आप मेरे हिसाब से तो भी क्लास नाइन्थ, क्लास टेंथ, 11th एंड 12th चारों साल का एक साथ ले लो, बहुत इजीली आपको, लेकिन सस्ते में पड़ जाएगा। दैट इज 48 मंथ्स। तो 48 मंथ्स का डायरेक्टली ले लो तो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 40,000। ठीक है, 40,000 आपको पड़ जाएगा, लेट्स से द रेट, इफ यू अप्लाई फॉर 48 मंथ्स। वैसे ही आइकॉनिक अगर आप 48 मंथ्स का लेना चाहते हो तो 48 मंथ्स के लिए आइकॉनिक का रेट कितना है, 83,000। अब 83,000 इतना ज्यादा क्यों है प्लस के कंपैरिजन में? क्योंकि इसके फीचर्स वैसे हैं ना, आपको एक पर्सनल एक टीचर है कि जो आपके ऊपर ध्यान रख रहा है, इंडिविजुअल सपोर्ट है, 360 डिग्री सपोर्ट है। सो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो रेट है प्लस से थोड़ा सा डबल है एंड थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी, इधर यू कैन गो फॉर 48 मंथ्स ऑफ 40,000 या फिर 48 मंथ्स ऑफ 83,000। आप दोनों में से एक प्लान के लिए जाओ, क्योंकि जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि उतना सस्ता पड़ता है ना, बार बार उतना खर्चा करने में क्या मतलब है। सो आई थिंक यू शुड गो फॉर इधर 48 मंथ्स ऑफ प्लस और इधर 48 मंथ्स ऑफ आइकॉनिक, तो 40,000 या फिर 83,000। अगर आप क्लास टेंथ के स्टूडेंट है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 36 महीने का ले सकते हैं। 36 मतलब 3 साल हो जाते हैं, दैट इज टेंथ, 11th, 12th। 36 महीने का जो प्लस का रेट है दैट इज 32,000। कितना है, 32,000। तो यू शुड गो फॉर दिस पैकेज 32,000। एंड अगर आप आइकॉनिक में जाना चाहते हैं तो द रेट इज 66,000। तो देखो, देर आर टू रेट्स। 36 महीने का 10वीं का जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना जा रहा है, दैट इज 32,000। एंड अगर 36 महीने की अगर आप आइकॉनिक की बात कर रहे हैं सो दैट इज 66,000। सो दोनों में से एक सपोज लेट्स से प्लान के लिए जरूर अप्लाई करो, क्योंकि कैसा है कि आप जितना बड़ा लोगे, मैं अगेन बोल रहा हूँ, उतना आपको सस्ता गिरेगा। एंड ऊपर से ये जो दोनों प्लान है ना, प्लस आइकॉनिक 9th का या फिर 10th का, इसके ऊपर 10% ऑफ है। 10% क्या है, ऑफ है, 10% डिस्काउंट है। सो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ता है। अब कौन सा कोड, तो आप कोड का, आप ये कोड ध्यान में रखना, दैट इज AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE10। अब ये कोड कहाँ पे लिखना है आपको, देखो, आप सबसे पहले ऊपर टैप करोगे कि भाई आपको प्लस चाहिए कि आइकॉनिक चाहिए, राइट? मान लो आपने आइकॉनिक ले लिया, ठीक है, आइकॉनिक ले लिया और 48 मंथ्स का आप ले रहे हो। तो 48 मंथ्स को आपको क्या करना है, आइकॉनिक लेना है। नीचे पेमेंट का बटन होगा यहाँ पर, तो ये पेमेंट का बटन पे क्लिक नहीं करना है। उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कोड पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब डू यू हैव अ कोड वगैरह पूछा, आपको इसको टैप करना है सबसे पहले। आइकॉनिक को कर लिया, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, इस कोड को आप ये कर लो, टैप कर लो। कोड के अंदर ये लिख देना है AS Live 10। आप कोड लिख दिए AS Live 10, फिर आप सपोज लेटर से वो प्लान को ले सकते हैं 48 मंथ्स का। आप जैसे ही कोड अप्लाई करते हैं ना, आपकी जो जो अमाउंट है ना आपको जो दिख रही है पेज के ऊपर, वो 10% कम होकर आपको दिखाई जाएगी। ठीक है, तो पेमेंट के बाद डिस्काउंट अप्लाई नहीं करना है, पेमेंट के पहले डिस्काउंट अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कोड लिख देना है AS Live 10 अजिंक्य सोलंके LIVE10, ASLIVE10, और उसमें स्पेस नहीं देना है, ठीक है, इट शुड बी कंटिन्यूअस। ASLIVE10 कंटिन्यूएशन में लिखना है। आप ये कोड पे टैप कर दो, ये कोड लिख दो, आप उसको डन कर दो।
तो इमीडिएटली आपका 10% कम होकर आपको अमाउंट दिखाई जाएगी। फिर आप प्लान को ले लो 48 मंथ्स को और आप पेमेंट कर सकते हैं फिर इसके बाद। एंड पेमेंट कैन बी डन इन बोथ थिंग्स। मतलब लाइक पेमेंट आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड मोर ओवर आप इसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, मतलब पार्ट्स में पे करने की फैसिलिटी भी है ईएमआई की जैसे। तो आपको वो पेमेंट का बटन दबाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें पेमेंट बाय पार्ट्स आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। अगर मतलब एकदम से इतनी अमाउंट आप पे नहीं कर सकते तो आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू, आपको कैसे पे करना है। बट बड़े प्लान के लिए जाओ ताकि आपको वो सस्ता मिले, राइट। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड कोड को नहीं भूलना है कि आपको कोड कौन सा यूज करना है, AS Live 10 फॉर 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के लिए आपको डेफिनेटली यूज करना है दी कोड दैट इज AS Live 10, अजिंक्य सोलंके ASLIVE10। तो 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, सस्ता बना दे अपने प्लान को। ऑल यू टू डू इज यूज दिस कोड, ठीक है। तो कहीं लिख लो और जरूर अप्लाई करो आज ही, ताकि आपको सभी फीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल सके, राइट। सो वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, उतना तो काम कर ही देना है, ठीक है। चलिए देन, ओके। तो हमारे पास देखो दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन, एक होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक प्लान टू गेट स्टार्टेड, दिस इज आवर बेसिक प्लान। और आइकॉनिक मतलब क्या है, तुम ऐसा समझ सकते हो, प्लस का एडवांस्ड वर्जन इज आइकॉनिक। प्लस का एडवांस वर्जन इज आइकॉनिक। सो यू कैन टेक योर सीबीएसई प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटोर। इसमें एक सबसे बेस्ट फीचर क्या है, आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर असाइन किया जाता है। दैट इज द बेस्ट थिंग यू आर गोइंग टू गेट इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो ये आपके ऊपर है वेदर यू वांट टू गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, आप प्लस के लिए जाना चाहते हैं या फिर आइकॉनिक के लिए जाना चाहते हैं, दैट इज स्टार। तो आपके ऊपर है, राइट। दिस इज वन ऑफ आवर बेसिक प्लान्स। एंड इसको आइकॉनिक हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट। तो दिस इज 360 डिग्री सपोर्ट। मतलब लाइक यू नो आपको एक कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है हमारी तरफ से, एक मेंटोर भी असाइन किया जाता है फॉर योर एंटायर स्टडी। सो प्लस में क्या क्या फीचर मिलेंगे, देखो प्लस में आपको सबसे पहला जो फीचर मिलेगा दैट इज आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेट पढ़ाएंगे। मतलब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब्जी सब्जेक्ट का नॉलेज लेट से मिल जाएगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि साइंस के लिए दूसरी जगह पे जाओ, मैथ्स के लिए ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाओ। यू कैन जस्ट विजिट लेट से हमारे ये प्लेटफॉर्म को, आप कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे अगर गए, सपोज आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज, सपोज लेटर से एक मतलब हर एक चीज आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। यू डोंट हैव टू लेट से स्विच द प्लेटफॉर्म जस्ट बिकॉज आपको साइंस पढ़ना है तो ये प्लेटफॉर्म पे जाना है, मैथ्स पढ़ना है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है, कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी फीचर्स मिल जाएंगे। सेकेंड थिंग इज दैट वी हैव इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस। मतलब इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है, इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि टीचर आपको लाइव पढ़ाता है। मतलब इट्स नॉट लाइक कि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे। तो जिसकी वजह से आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट जा रही है, आपको नहीं आ रही है, तो यू कैन लेट से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर्स के साथ एंड यू कैन गेट यूर लेट से जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई टॉपिक्स है, समझ के ले सकते हैं इन अ बेटर वे। तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का वही फायदा है कि आपको एजुकेटर से प्रॉपरली लेट से एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट से आपको एक टॉपिक समझ में आ सकता है। मतलब वेदर इट इज अबाउट डाउट या फिर वेदर इट इज अबाउट लेट्स से एक्सप्लेनेशन पार्ट, आपको बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा विद लेट अस से द टीचर्स ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन। अब बात करते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। देखो कैसा है ना, पढ़ाने का तरीका अलग होता है। देखो एक तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ एजुकेटर, आई एम सेइंग एजुकेटर्स। क्यों, इसका फायदा क्या है, देखो कैसा होता है। जब आप लोकल ट्यूशन कुछ लगाते हो तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सपोज एक टीचर होता है, राइट। साइंस के लिए एक टीचर, मैथ्स के लिए एक टीचर। तो इसमें वैसा नहीं है। इसमें कैसा रहता है कि प्लस में आपको बेस्ट फायदा वही है कि आपको बहुत सारे एजुकेटर मिलते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट आपको इसका टेंशन नहीं है। मतलब लाइक यू नो बीच में अगर हो सकता है कि आपको किसी टीचर का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो एक आधा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एजुकेटर को चेंज कर सकते हैं। मतलब दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। क्योंकि हर एक का टीचिंग मेथोडोलॉजी मतलब यू नो अलग अलग रहता है एंड हर एक टीचर वही ट्राई करता है कि भाई अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली टीच कर सके, राइट। नॉट जस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म, जस्ट अ जनरल ट्रेड बोल रहा हूँ मैं टीचर्स का, कि वो दे ट्राई देयर बेस्ट टू टीच लाइक इन देयर ओन वे।
लेकिन अभी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप किसी टीचर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब एक मेथड, क्योंकि जैसे टीचर डिफरेंट होते हैं वैसे स्टूडेंट भी डिफरेंट होते हैं, एंड नॉट एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एक पर्टिकुलर लैंग्वेज एक आधे टीचर की। हो सकता है कि उस एक बेस्ट टीचर है लेकिन उसको किसी कोई एक ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो टीचर का, इट माइट हैपन। तो यहाँ पर वैसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर वैसा होता भी है तो हमारे पास साइंस के बहुत सारे टीचर्स हैं, मैथ्स के बहुत सारे टीचर्स हैं। अगर आप एक टीचर को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन डू वन थिंग, you can go for the rest of the, let's say, the teachers। आप रेस्ट ऑफ द टीचर्स के लिए जा सकते हैं, कोई दूसरे टीचर को बदल के देख सकते हैं, आपको तो सभी टीचर्स का कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। चलिए, सो बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे इंडिया के, एंड मोर ओवर यू विल बी एबल टू हैव लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। अब ये क्या है, देखो, अब पढ़ाई जब हो जाती है, मतलब जब टीचर कोई चीज पढ़ाता है आपको, वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द टेस्टिंग पार्ट। मतलब जब तक आप उसको याद करके आप ये उसकी टेस्ट नहीं दोगे, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपका नॉलेज सच में कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। सो दैट्स द प्रॉब्लम। सो वी हैव लाइव टेस्ट, लाइक जैसे कि मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो है, हमारे पास क्विजेस भी हैं, मतलब लाइक एक कंपटीशन काइंड ऑफ। आपको सपोज लेट्स से एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड दिया जाता है, उसमें आपको अगर टॉप लेवल पे अगर हो तो एक रैंकिंग के जैसा आपको एक क्विज टाइप ऑफ गेम टाइप ऑफ सपोज लेट्स से भी ऑफर किया जाता है। तो ये डेली बेसिस पे हम लोग बहुत सारे क्विज कंडक्ट करते हैं। उसका टाइम टेबल, यू कैन गो इनटू द क्विज सेक्शन, आप आपके एप्लीकेशन में क्विज सेक्शन में जा सकते हो एंड यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो। किसको? लेट्स से जो क्विज है डेली बेसिस पे, कि भाई कौन सा क्विज है, सपोज उसमें कौन से टॉपिक के ऊपर है, कौन से टाइम पे है, कितने क्वेश्चंस है, कौन सा लेसन है, सब कुछ हम लोग पहले से बता देते हैं। तो आप जितने दिन के अंदर बहुत सारे क्विज होते हैं, आप जितने आपके हिसाब से, इट्स नॉट कंपल्सरी टू अटेंड एवरी ईच ऑफ देम क्विज, लेकिन आप अपने हिसाब से जो भी आपको चाहिए यू कैन, लेट्स से उस क्विज को आप अटेंड कर सकते हैं। नाउ लेट अस गो फॉर द स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स, इसके लिए जाते हैं। देखो, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स का फायदा क्या है कि आपको मतलब जो टीचर जो पढ़ाएंगे पर्टिकुलर टॉपिक, तो वो कैसा रहेगा, स्ट्रक्चर्ड रहेगा, इन द सेंस इट विल फॉलो अ सर्टेन सिलेबस, एक पर्टन लेट्स से पर्टिकुलर सिलेबस को फॉलो करेंगे। मतलब आपका ऐसा नहीं होगा कि भाई बहुत सारे टॉपिक स्किप हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। देयर इज अ स्ट्रक्चर्ड कोर्स, मतलब आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन वाइज प्रॉपरली लिया जाता है, आपको पढ़ाया जाता है। तो दैट इज वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ प्लस कोर्सेज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं ये पूरे। एंड ऑल्सो यू गेट द पीडीएफ्स, आपको इसके पीडीएफ्स भी मिलते हैं, दैट इज अनदर फायदा। इसका अनदर फायदा वही है कि आपको पीडीएफ भी मिलता है। तो मतलब लाइक जो भी टीचर पढ़ाते हैं उनके वीडियो रिकॉर्ड होते रहते हैं, तो नीचे सपोज से पीडीएफ का ऑप्शन है, तो आप वो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, दैट दैट वोंट बी एन इशू। तो ये है प्लस के फीचर्स, राइट। ये प्लस के फीचर्स है। तो एंड व्हाट अबाउट आइकॉनिक? आइकॉनिक के फीचर्स क्या है? देखो, आइकॉनिक प्लस से काफी एडवांस्ड है, मतलब इसमें पर्सनल मेंटर आपको असाइन किया जाता है। तो प्लस के सभी फीचर्स आपको मिल जाएंगे आइकॉनिक में ऑल्सो। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस के और आइकॉनिक के जो फीचर्स हैं वो सेम ही है, लेकिन उसके अलावा उसके खुद के कुछ फीचर्स है एक्स्ट्रा। सबसे पहला क्या, पर्सनल मेंटर, आपको एक मेंटर असाइन किया जाता है। अब पर्सनल मेंटर का फायदा क्या है? देखो कैसा होता है ना, मेनी टाइम्स यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू स्टडी, या फिर आपके कुछ इश्यूज होते हैं एकेडमिक की जो मतलब एक रेगुलर टीचर सॉल्व नहीं कर सकता, राइट। मतलब उसके लिए कोई एक ऐसा चाहिए कि हु इज गोइंग टू गाइड यू थ्रू द होल योर क्लास, एक पूरा जो पूरा आपका क्लास है उसमें आपको गाइड करने वाला कुछ भी चाहिए। नाउ फॉर दैट टू हैपन आपको एक पर्सनल मेंटोर एक चाहिए, राइट। इन शॉर्ट एक पर्सनल मेंटोर चाहिए। तो आपके ओवरऑल प्रिपरेशन में काफी मदद हो जाती है, आपके प्रॉब्लम्स इश्यूज वो सॉल्व कर लेते हैं आपके मेंटर, राइट। दैट इज द बेस्ट एडवांटेज यू आर गोइंग टू गेट विद अ पर्सनल मेंटर। अब पर्सनल मेंटर का फायदा तो यही है कि भाई आपको ये इश्यूज वगैरह आएंगे नहीं, सब सब लेट से सॉल्व हो जाएंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम भी है तो आप आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, आपके इश्यूज सॉल्व करवा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट लाइव डाउट सोल्यूशन। अब इसका क्या मतलब होता है? देखो, लाइव डाउट सॉल्यूशन का फायदा क्या है कि आप एक डेडिकेटेड टाइम रहेगा, आपके टीचर रहेंगे, आप रहेंगे, और सपोज लेट से आप उनको क्वेश्चंस डायरेक्टली लाइव पूछ सकते हैं। मतलब डाउट का मतलब ऐसा नहीं रहता, मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा रहता है, डाउट का मतलब ये रहता है कि भाई आप एक क्वेश्चन भेजेंगे, फिर कभी तो भी उसका आंसर मिलेगा, मे बी मे बी सपोज लेट से उस दिन में, या फिर मे बी नेक्स्ट डे पे, ऐसा कुछ। लेकिन हमारे पास आइकॉनिक में डाउट सोल्यूशन इज वेरी डिफरेंट। इसके अंदर आइकॉनिक के अंदर आपको लाइव डाउट सोल्यूशन मिलता है। इसका मतलब ये है, आपने डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं, मतलब सामने जब टीचर रहेगा आप उसको डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि भाई ये डाउट है, सपोज लेट से सॉल्व कर लो। तो ये वाला जो सेशंस है इसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है।
ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम, आप उसके अंदर आपके टीचर को आप सपोज लेट्स से डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, एक एक पर्टिकुलर सेशन होता है दिन के अंदर, विद लाइक डेडिकेटेड आवर्स, एक डेडिकेटेड टाइम, उसके अंदर आप लेट्स से उस सेशन को अटेंड कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं आप उनको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम। अब ये क्या रहता है, देखो पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम में व्हाट यू डू इज यू, आपके जो पेरेंट्स हैं आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, अगर कोई इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है, आपका प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, मतलब इवन पेरेंट्स कैन गेट इन्वॉल्व, लेट्स से उनको भी एक ट्रैक करने का एक लेट्स से एक वे मिल जाता है कि भाई बच्चे का प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, कुछ इश्यूज आ रही हैं क्या, अगर इश्यूज आ रही है तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स पेरेंट कनेक्ट से मतलब वो एक फायदा हो जाता है कि पेरेंट कनेक्ट का मेन लेट्स से इंपॉर्टेंस वही है कि भाई उसमें पेरेंट आपके मेंटर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में रह सकते हैं, विच विल हेल्प देम टू कीप ट्रैक ऑन यू, मतलब आपका पढ़ाई कैसे चल रहा है वगैरह। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट स्टडी प्लानर्स। नाउ स्टडी प्लानर्स तो काफी इंपॉर्टेंट है। देखो बिना प्लानर्स के पढ़ाई करना इज गोइंग टू बी क्वाइट डेंजरस, क्योंकि कौन से महीने में आपका कौन सा लेसन हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, दैट इज अगेन आप उसके बारे में सोचते रहोगे, राइट। तो ये आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि भाई आप कौन सा लेसन कब कंप्लीट कर रहे हो, दैट इज समथिंग विच इज रियली नीडेड, मतलब बहुत ज्यादा नीडेड है। आप सबको लेट्स से ऐसा कर ही नहीं सकते कि भाई बिना प्लान के आप कर रहे हो, तो दैट इज गोइंग टू बी क्वाइट डेंजरस। मतलब एक होना चाहिए स्टडी प्लानर, एंड दैट इज एग्जैक्टली प्रोवाइडेड इन आइकॉनिक। आइकॉनिक में स्टडी प्लानर्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको हेल्प की जाती है इन रिलेशन टू स्टडी प्लानर्स, which is according to me the greatest asset you can have in your entire preparation, because one thing which is very much required in syllabus completion is कि आपका एक प्लान के हिसाब से पढ़ाई हो रही है। सो इफ दैट इज, अगर आपका ये हो रहा है मतलब लाइक दैट इज गेटिंग सेटिस्फाइड, तो दैट वन ऑफ द बेस्ट फीचर वही है फिर, राइट, कि स्टडी प्लानर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लस एंड आइकॉनिक। नाउ लेट मी टेल यू कि उसके रेट्स कैसे कैसे हैं, राइट। प्लस के रेट्स कैसे हैं और आइकॉनिक के रेट कैसे हैं। ओके, सो लेट मी जस्ट डिस्कस दैट। ओके, हेलो, हाय। सो हम लोग क्या करेंगे कि एक एग्जाम के बारे में बता दूं कि जो अनएकेडमी की तरफ से लिया जाता है, क्वाइट इंपॉर्टेंट एग्जाम। लेट्स से इट्स, यू कैन कंसिडर दिस एज वन ऑफ द स्कॉलरशिप एग्जाम्स कि जो हम लोग कंडक्ट करते हैं। तो इट इज इंट्रोड्यूसिंग इंडियाज लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट, इंडिया का सबसे बड़ा टेस्ट है ये। एंड स्कॉलरशिप के बारे में आपको सपोज लेटर से पढ़ाई के साथ साथ सपोज लेटर से यू कैन हैव योर स्कॉलरशिप एज वेल। ऑल यू टू डू इज इस एग्जाम में बैठना है। सो दिस एग्जाम इज कॉल्ड, एग्जाम का नाम क्या है, इट इज अनएकेडमीज कॉम्बैट एग्जाम। तो अनएकेडमी कॉम्बैट एग्जाम इज अ स्कॉलरशिप एग्जाम, स्कॉलरशिप टेस्ट, एंड यू हैव अ चांस टू विन स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 crore। तो 1 करोड़ तक हम लोग सपोज से स्कॉलरशिप सपोज से उतने अमाउंट के हम लोग देते हैं। एंड दिस इज कंडक्टेड एवरी संडे। दिस एग्जाम अनएकेडमी कॉम्बैट एग्जाम इज कंडक्टेड एवरी संडे, हर एक संडे को ये एग्जाम कंडक्ट होती है। और इसके लिए आप कोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस लाइफ टाइम, राइट। ओके, तो इस एग्जाम के बारे में थोड़ा सा बता दूं। तो दिस इज अनएकेडमी कॉम्बैट एग्जाम। यू कैन कम्पीट, यू कैन क्रैक, यू कैन कॉन्कर। तीन चीजों में हम लोग बहुत बिलीव करते हैं, कम्पीट, क्रैक, कॉन्कर। कंप्लीट, कम्पीट, क्रैक एंड कॉन्कर, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्बैट के लिए, बिकॉज दिस इज समथिंग लाइक अ कॉम्पिटिशन, अ ट्रू कॉम्पिटिशन। तो इंडिया बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट, तो ये इंडिया का सबसे बड़ा फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है। मतलब इसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरा फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है ये। मतलब आपको रजिस्ट्रेशन के पैसे देने की जरूरत नहीं है। मतलब वेन एवर यू आर रजिस्टरिंग फॉर दिस एग्जाम, दिस इज फ्री रजिस्ट्रेशन है। कौन से क्लास के लिए है ये? सो दिस इज फॉर क्लास सीबीएसई क्लास 9th एंड सीबीएसई क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए ये एग्जाम है। इसके लिए आपको फ्री रजिस्ट्रेशन है, मतलब आपको ये एग्जाम देने के पहले ऑब्वियसली यू हैव टू रजिस्टर फॉर दिस एग्जाम फर्स्ट, ताकि मतलब जब आपका रिजल्ट आए, अगर इफ इट इज वेरी मच प्रॉपर, तो यू विल बी एबल टू रिसीव लेट्स से रिवॉर्ड्स। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन है इट इज टोटली फ्री। रजिस्ट्रेशन टोटली फ्री है, आपको कोई फीस भरने की जरूरत नहीं है एग्जाम को बैठने के लिए। सो दिस एग्जाम इज टोटली फ्री, आप आराम से इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। सो अगर आप टॉप 3 में आते हैं, अगर इस एग्जाम में अगर आप टॉप 3 में आते हैं, तो आपको कितने साल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा प्लस का? तो यू विल गेट फ्री 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन। यस, आपने ठीक सुना, अगर आप टॉप 3 में हैं तो आपको 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। मतलब टॉप 3 स्टूडेंट्स को 1 साल का सब्सक्रिप्शन हम लोग दे देते हैं। एंड दिस इज अवेलेबल इन इंग्लिश एंड हिंदी, बोथ लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेजेस में ये एग्जाम अवेलेबल है। इट इज अवेलेबल इन इंग्लिश ऑल्सो, हिंदी ऑल्सो। तो आप फर्क नहीं पड़ता आप कौन से मीडियम से हैं, आप इंग्लिश मीडियम के रहो कि हिंदी मीडियम के रहो, आप डेफिनेटली इस एग्जाम को दे सकते हैं। और आपको 1 साल तक का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलने का मौका है टॉप 3 विनर्स में अगर आते हैं तो। एंड दैट टू एग्जाम भी फ्री है।
and we have let's say win from a scholarship pool of 1 crore plus. तो 1 crore plus का suppose let's say एक scholarship pool है, and obviously terms and conditions applied है, लेकिन मैंने तुमको तो बताया ना टॉप 3 में अगर है तो आप डेफिनेटली आपको मिल जाएगा 1 साल का सब्सक्रिप्शन। अभी नेक्स्ट एग्जाम कब है? तो नेक्स्ट एग्जाम कॉम्बैट एग्जाम इज ऑन 23rd May। ऑब्वियसली ये हम लोग संडे को एग्जाम कंडक्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली इट इज नॉट वेरी हार्ड फॉर यू टू अटेंड दिस एग्जाम, राइट? ये संडे को ही होगी 23rd। क्लास 10th की जो एग्जाम है वो सुबह 11 बजे होगी। क्लास 10 की एग्जाम कब होगी? सुबह 11 बजे। और अगर आप क्लास 9th में हैं तो सुबह 12 बजे एग्जाम होगी। तो काइंडली प्लीज इस टाइम पे आप जरूर ये कर लें, मतलब लाइक यू नो अटेंड करें इस एग्जाम को। नाउ टू एनरोल फॉर दिस एग्जाम, एनरोल करें। एंड अगर वो एनरोलमेंट के लिए आपको कोड पूछ रहा है, तो जब आप एनरोल करें तो आप इस कोड को यूज कर सकते हैं, दैट इज AS Live 10 अजिंक्य सोलंकी LIVE10। तो आप इससे रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। सो दिस इज योर कोड रजिस्ट्रेशन के लिए आप यूज कर सकते हो। दिस कोड कैन बी यूज फॉर रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन के लिए इस कोड का इस्तेमाल करें, एनरोलमेंट करें। एनरोलमेंट पूरा फ्री है, आप वो करवा लें और इस एग्जाम को दे दें। ठीक है, तो ये 23rd May को है। क्लास 10th की एग्जाम सुबह 11 बजे और क्लास 9 की एग्जाम सुबह 12 बजे। सो ये वाली एग्जाम सब से डेफिनेटली प्लीज गिव, क्योंकि आपको 1 साल तक का प्लस सब्सक्रिप्शन देने का मौका है। एक तो इंग्लिश हिंदी में अवेलेबल है, फ्री रजिस्ट्रेशन है, एंड मोर ओवर 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा और आप टॉप 3 में आते हैं तो प्लस। सो दिस इज इंडियाज बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर CBSE क्लास 9th and 10th students. So do enroll for this exam and stand a chance to win a scholarship, let's say that to 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप टॉप 3 में आते हैं। सो प्लीज डू एनरोल फॉर दिस कोर्स, राइट? पूरे ये एग्जाम के लिए जरूर एनरोल करें और ये एग्जाम को जरूर दें ताकि आपको 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिले। ओके, सो क्लास 9th के लिए एक नई बैच शुरू हो रही है जिसका नाम है टैगोर बैच। ठीक है, टैगोर बैच में वी आर गोइंग टू कंप्लीट इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत एंड कंप्यूटर साइंस। तो ये बैच कब शुरू होगी? दिस बैच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 24th May एंड इट इज गोइंग टू एंड बाय 31st October। तो 31st October को ये खत्म हो जाएगी ये वाली बैच। ठीक है, सो इसके अंदर लेट अस सी कि अलग अलग सब्जेक्ट्स कौन कौन पढ़ा रहा है। सो इट्स समथिंग लाइक दिस कि इंग्लिश इज गोइंग टू बी टॉट बाय Vriddhi Doshi, and that will be from Monday, Wednesday, Friday, 6:15 to 7:15. Then Bhavna Sharma would be teaching Sanskrit, that is Tuesday, Thursday, and Saturday, 9:30 से 10:30 तक रात को. Then Kritika that Singla will be teaching computer science. That will be on Monday, Wednesday, Friday, and that is from 7:30 to 8:30. And Bhavna Sharma would be teaching Hindi, and that is Tuesday, Thursday, Saturday, 3:30 to 4:30. तो वृद्धि मैडम इंग्लिश पढ़ाएंगे, भावना मैडम संस्कृत पढ़ाएंगे, कृतिका मैडम कंप्यूटर पढ़ाएंगे, भावना मैडम फिर से हिंदी पढ़ाएंगे। सो ये रहे, डू एनरोल लेट्स से फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन सो दैट आप ये बैचेस का फायदा उठा सके और आपका सिलेबस प्रॉपरली ये एजुकेटर्स कंप्लीट करवा सके। सो दिस इज अ क्लास 9th बैच। सो एवरी मंडे हम लोग एक नया बैच लॉन्च करते हैं। तो देखो बहुत सारी बैचेस हैं आपके एंटायर प्रिपरेशन के लिए। ऑल यू नीड टू डू इज अप्लाई फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन और आपका बाकी का सब कुछ पढ़ाई के बारे में वी विल टेक केयर ऑफ इट। तो सब्सक्राइब फॉर द क्लास 9th एंड क्लास 10th 11 12 सब्सक्रिप्शन एंड प्लीज डू अप्लाई, राइट? Okay. And there is another batch that is for CBSE class 10th. CBSE class 10th के लिए let us see कि कैसी कैसी batches हैं. So that's a Tagore batch again. So that is English, Hindi, Sanskrit and Computer Science. तो इसके अंदर starting date क्या है? Starting date is 24th May and ending date is 31st October. तो इसमें कौन पढ़ाएगा? तो इंग्लिश विल बी टॉट बाय वंदना बजाज, संस्कृत विल बी टॉट बाय लेट्स से आराधना श्रीवास्तवा एंड कंप्यूटर साइंस विल बी टॉट बाय कृतिका सिंगला। अभी यहाँ पर एक बार ठीक से देख लो, इंग्लिश मैडम बाय वंदना, इंग्लिश बाय वंदना मैडम, देन संस्कृत बाय आराधना मैडम एंड कंप्यूटर साइंस बाय कृतिका मैडम। अभी इसमें जो टाइमिंग्स हैं इंग्लिश के वो हैं ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 6:15 to 7:15, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे फॉर संस्कृत दैट इज फ्रॉम 4 to 5, Monday, Wednesday, Friday from 5 to 6 that is for computer science. So again I'm telling you कि ये batches का जरूर फायदा उठाओ, ये आप ही के लिए बनाई गई हैं। So please use these batches very properly ताकि आपका जो entire preparation है, आप क्लास 9th में रहो कि क्लास 10th में रहो, ये educators they will take care of it कि आपका syllabus properly cover हो रहा है। तो please do apply for these batches और आपको ये batches पूरे आपको accessible हो जाती है when you apply for the plus subscription। तो प्लस सब्सक्रिप्शन ले लो, नहीं तो आइकॉनिक ले लो, बड़ा प्लान ले लो 10% डिस्काउंट के साथ और मस्त बैठ के घर पे आप पढ़ाई कर सकते हैं। आपको खाली इंटरनेट चाहिए और आपका डिवाइस चाहिए, इंटरनेट या फिर एनी डिवाइस। आप पीसी से भी कर सकते हैं, डेस्कटॉप से, लैपटॉप से, टैबलेट से, मोबाइल से, आप कोई भी डिवाइस से कर सकते हैं। ऑल यू रिक्वायर इज अ डिवाइस एंड लेट्स से
वर्किंग इंटरनेट कनेक्शन, बस आपका फिर पढ़ाई एकदम मस्त हो जाएगा ऑन द प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी। सो थैंक यू। ओके, तो सबसे पहला मैं तुमको एक चीज बता दूं कि वेन एवर लेट से यू आर गोइंग फॉर एनी काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑन अन अकेडमी, आप लेट से वेबसाइट से कर रहे हैं या फिर सपोज लेट से यू आर गोइंग थ्रू द प्लेटफॉर्म, लेकिन सभी हमारे जो ये हैं कोर्सेस हैं उसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है। ठीक है, तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस। 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, बिकॉज ये कैसा है ना, आपका फिर जो पूरा प्लान है आपको बहुत सस्ते में पड़ेगा। नाउ फॉर 10% ऑफ, 10% डिस्काउंट के लिए आपको क्या करना है, ये दोनों पे अवेलेबल है। दिस इज अवेलेबल ऑन अनअकैडमी प्लस ऑल्सो, एंड दिस इज अवेलेबल ऑन अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑल्सो। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू यूज दिस कोड दैट इज AS Live 10। आपको क्या करना है, इस कोड को किधर तो भी लिख दो, ठीक है, AS Live 10। इसको ध्यान में रखना, जब आप पेमेंट कर रहे हो तो वो नीचे आपको कोड पूछेगा, पेमेंट बटन बटन के बाजू में दिस कोड विल बी आस्क्ड। ऐसा पेमेंट का बटन होगा जब वहां पे आप पे कर रहे हैं अमाउंट, उसी के लेफ्ट हैंड साइड में आपको होगा डू यू हैव अ रेफरल कोड। रेफरल कोड है क्या वो आपको पूछेंगे, आपको ये कोड लिख देना है, ठीक है, AS Live 10। और फिर आप पेमेंट के बटन पे टैप कर लें तो फिर आपका पेमेंट हो जाएगा। मतलब लाइक 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा इमीडिएटली। मतलब आपने कोड लिखा ना, इमीडिएटली ऊपर के जो आपके पेज पे जो अमाउंट्स है, चार्जेस हैं, वो 10% कट करके आपको दिया जाएगा 10% डिस्काउंट के साथ, फिर आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो क्वाइट एन इजी प्रोसीजर। आपको क्या करना है, सिर्फ AS Live 10 कोड का इस्तेमाल करना है, कंटिन्यूएशन में लिखना है, नो स्पेसेस, कुछ स्पेस वगैरह नहीं देना है, मतलब A स्पेस S स्पेस ऐसा नहीं, कंटिन्यूएशन में ASLIVE10 कंटिन्यूएशन में लिखना है ये कोड को, और आपको 10% डिस्काउंट लेके आप पेमेंट करवा सकते हैं, सस्ता बना सकते हैं, राइट। ओके, नाउ अनदर इज कि देखो, यू कैन डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप नाउ। आपको खाली क्या करना है, आप गूगल, अगर आपका एंड्रॉयड सिस्टम है तो आप लेट्स से गूगल प्ले में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका एप्पल वाला है, iOS आप यूज कर रहे हो, तो दैट मीन्स यू कैन गो फॉर डाउनलोड ऑन द ऐप स्टोर। आप ऐप स्टोर पे भी जा सकते हो, दैट मीन्स जो इसका स्टोर है एप्पल का, तो ऐप स्टोर पे जा सकते हो, या फिर यू कैन गो ऑन गूगल इफ इट इज योर एंड्रॉयड। ठीक है, एंड्रॉयड का अगर है आपके पास, और अगर एप्पल के आपके मोबाइल्स हैं, तो यू कैन डाउनलोड अन अकेडमी एप्लीकेशन लेट्स से फ्रॉम ऐप स्टोर। सो इसके अंदर कैसा है, अगर आप पेमेंट करने के पहले कुछ फीचर्स देखना चाहते हो तो यू कैन डू वन थिंग। आप क्या कर सकते हो, जब आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया, सो बहुत सारे उसमें के जो फीचर्स है वो लॉक्ड होंगे। द रीजन इज आपने पेमेंट नहीं किया, राइट। लेकिन आप एक काम कर सकते हो, जस्ट टू सी द फीचर्स, आप उसमें सपोज जब आप उसको इंस्टॉल करोगे लेट्स से आपके मोबाइल में, तो आप उसको वो आपको कोड पूछेगा, मतलब लाइक टू एक्सेस द फीचर्स बिना पेमेंट के। तो द फीचर्स अगर आपको देखने हैं, आपको ट्राई करने हैं फॉर फ्री, यू कैन डू वन थिंग। आप AS Live 10 का कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम कोड का जो डिस्काउंट का कोड है वही कोड आप अनलॉक करने के लिए देख सकते हैं कि फीचर्स कैसे कैसे हैं। मतलब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करो सबसे पहले, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप इज आप कोड का इस्तेमाल करो, मतलब जब वो पूछेगा कि भाई डू यू हैव अ कोड, तो आप कोड लिख दो ASLIVE10। और उसके बाद फिर थर्ड स्टेप क्या है, यू कैन चेक द फीचर्स। आप फीचर चेक कर सकते हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो फिर देन यू कैन गो फॉर इट, राइट। ओके, तो इतना इतना चीज कर लो, ठीक है। पहले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, फिर उसके अंदर कोड लिखना है AS Live 10, और फिर उसके फीचर्स का लेट से यू कैन चेक आउट की कौन से फीचर्स हैं, आपको कैसे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। सो ये रही चीजें हमारे एप्लीकेशन के बारे में।